मैं सभी सदन कप्तानों से भी अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन के लिए तो मंच पर आए। अब मैं मोहम्मद फरहान को हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मेरी आन बान शान है हिंदी, दिलों में बसा जान है हिंदी, अभिमान स्वाभिमान आत्मसम्मान है हिंदी। सरल भाषा में कहूँ तो हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। परम आदरणीय प्रचार्य महोदय, पूज्य शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा सुप्रभात। आज मैं फरहान हुसैन प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने अपनी भाषा हिंदी को लेकर। बात है 14 सितंबर 1949 संध्याकालीन 6 बजे राष्ट्रीय संविधान सभा नई दिल्ली। हमारी भाषा हिंदी को एक राज्य भाषा का दर्जा किया गया। अफसोस, राज्य भाषा। पर क्या आपको पता है इस राज्य भाषा के दर्जे को प्राप्त करने के लिए भी लगभग 180 पृष्ठों के विवाद से गुजरना पड़ा था। चलिए छोड़िए, मैं आपको इस भाषा के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे अपनी इस भाषा पे गर्व तो बहुत होता है, पर उतना ही इस पर तरस भी आता है। गर्व इस बात का कि मेरी भाषा का अतीत, मेरी भाषा का भूत बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, पर मेरी भाषा का वर्तमान उतना ही वृद्ध, उतना ही क्षीण और उतना ही आज गिरता जा रहा है। मेरी भाषा आज खत्म हो रही है। जिस भूमि में इसका जन्म हुआ, आज उसे उस तरह नहीं देखा जा रहा जहाँ उसे देखा जाना चाहिए। हिंदी की उत्पत्ति 7वीं सदी में हुई थी, वो भी उत्तर भारत में। शायद इसलिए हमें ये मीराबाई की कविताओं से लेकर कुमार विश्वास जी की कविताओं तक देखने मिलती है। आज हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया में लगभग 176 विश्वविद्यालय हैं जो हिंदी को प्रमोट करते हैं, जिसमें से 45 सिर्फ अमेरिका में है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस भाषा का असली मजाक तो इसी के देश में हो रहा है। कहते हैं भारत की मातृभाषा हिंदी है, पर इसे देखकर तो वही याद आता है कि ये मुझे उसी माँ के समान प्रतीत हो रही है जो अपने लायक बेटे के द्वारा असहाय छोड़ दी गई है। आज हम हिंदी बोलने से कतराते हैं। आज भारतीय युवा हिंदी बोलने से डरते हैं। मंच में हिंदी बोलने से उन्हें डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो हिंदी बोल देंगे तो उनकी चरित्र क्षीण हो जाएगी, वो उनकी छवि डाउन हो जाएगी। उन्हें लगता है कि आज वो बहुत ही खराब दिखेंगे सबके सामने। ये युवाओं की बात नहीं, ये नेताओं तक की बात पहुंच चुकी है। नेताओं को लगता है कि उनके राज्य का विकास सिर्फ हिंदी बोलने से नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आज माता पिता के अंदर भी ये बात घुस चुकी है कि उनके बेटी बेटियां तभी विकसित कर सकती हैं जब वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगी, ना कि हिंदी में। लेकिन इतना जान लीजिए श्रीमान, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सुख। अर्थात बिना निज भाषा ज्ञान के सारी ज्ञान बेकार है और बिना निज भाषा की उन्नति के कोई उन्नति संभव नहीं है। अगर आपको इससे भी अच्छा उदाहरण चाहिए तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ जर्मनी का, चीन का और जापान का, जहाँ पर ये अपने खुद की स्वदेशी भाषा का प्रयोग करके आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पड़े हैं। चीन आज दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो सिर्फ अपनी राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं जो है मैड्रिन। महोदय, हिंदी कभी दूसरी भाषाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता, जबकि मैं तो कहता हूँ ये उस माला के समान है जो दूसरी भाषाओं को अपने अंदर संजोए रखता है। क्या हम सब नहीं चाहते कि हमारी भाषा भी उस राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे? क्या हम सब नहीं चाहते कि हमारी भाषा भी उस मुकाम को छुए जो आज अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं ने छुआ है? क्या हम नहीं चाहते कि हम भारतीय की भी एक अलग पहचान हो, हम भारतीय भाषाओं की एक अलग पहचान हो? हम चाहते हैं। इसलिए हमें अपनी भाषाओं का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। हमें अपनी भाषाओं को अलग अलग देशों तक पहुंचाना पड़ेगा। हमें अपनी भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी कि विकास सिर्फ अंग्रेजी से होता है, दूसरी भाषाओं से भी विकास सिर्फ अंग्रेजी से होता है, दूसरी भाषाओं से भी होता है। अर्थात अगर हम हिंदी बोलेंगे तो विकास होगा।
मैं ये नहीं कहता कि दूसरी भाषा से हम लोग की कोई प्रतिस्पर्धा है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं क्षमा चाहना चाहता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। विश्व पटल में हिंदी को फैलाने के लिए हमें भारतीय संस्थानों को कोने कोने तक खोलना पड़ेगा। आजकल एआई का युग है, हमें भारतीय एआई को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाना पड़ेगा। यहाँ तक कि भारतीय ऐप भी खोलने पड़ेंगे जहाँ मुख्यतः हिंदी में कामकाज हो। जिन एग्ज़ामों को आज अंग्रेजी में सिर्फ दिया जाता है उन्हें हिंदी में भी करना पड़ेगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि और आपको मेरी बात बुरी लगी हो महोदय तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मत करो दूसरी भाषाओं का सम्मान। मैं ये नहीं कहता कि मत करो दूसरी भाषाओं का सम्मान, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हिंदी को जरूर दो एक अलग पहचान, हिंदी को जरूर दो एक अलग पहचान। धन्यवाद। धन्यवाद फरहान। अब मैं समूहगान के लिए मंच पर उपस्थित सभी समूहगान के सदस्य को रिक्वेस्ट करूंगा कि समूहगान गाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, जिसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है, जिसकी हजारों नदियाँ गुलशन है, जिसके दम से गुलशन है, जिसके दम से रस के जिला हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। अब मैं प्राचार्य महोदय को अपने विचार रखने हेतु आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय साथियों और बच्चों, आज सुबह सुबह इस प्रांगण में हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं, इस पर दो शब्द में हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। देखिए, 14 सितंबर
2025 का आज दिन है और 14 सितंबर, ध्यान सुनिएगा, 2 मिनट का समय है। 14 सितंबर 1949 की बात है, जब देश ने यह स्वीकार कर लिया था कि हिंदी को राजभाषा की दर्जा दी गई थी। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा इसमें अपना व्यक्तिगत मत है। मैं नहीं मानता कि मेरे व्यक्तिगत मत से सारे लोग सहमत होंगे, लेकिन मैं इस पर बहुत विचार किया, बड़े मंथन किया, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 1949 में भूल नहीं हुई थी, लेकिन एक चीज बात हुई थी कि 1949 में हिंदी को जो राजभाषा, वो शब्द को समझिएगा, राजभाषा को दर्जा दी गई थी। अगर उस समय इसको राष्ट्रभाषा के दर्जा दी गई होती, आप समझिएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। यह जो समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं श्री जगदीश उपाध्याय सर बखूबी समझा देंगे आपको कि राजभाषा किसको कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते और 1949 से हिंदी की जो अबाध यात्रा चल रही है, इस अबाध यात्रा चलने के बाद भी कहीं यह यात्रा जो है, यह निर्मल धारा जो है, कहीं ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के कहीं इसकी रुकावट को देखने के मिलता है, कहीं कृष्णा और कावेरी, कहीं कृष्णा और कावेरी में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि यह गंगा और यमुना की जो यह धारा है वह कहीं रुक रही है। उसका कारण मुझे एक समझ में आया शिक्षक होने के नाते कि काश अगर उस समय 1949 में और 1950 में इसको व्यवहार में लाया गया, अगर उस समय सारे शिक्षाविद, सारे राष्ट्र के नेता अगर हिंदी को राजभाषा की जगह पर राष्ट्रभाषा शब्द लगा देते, तो शायद आज हिंदुस्तान में 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद जो हिंदी के नाम पर तथाकथित विरोध हो रहा है, शायद यह मंजर आज देखने को नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता कि बोली को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अन्य भाषाओं को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, लेकिन जब बात हो रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, जब बात हो रही है कि बच्चों में कहा जा रहा है अपार आईडी बने, क्योंकि एक राष्ट्र एक पहचान, जब बात हो रही है कि सब चीज एक राष्ट्र हो, एक चीज हो, तो मेरा मानना है शिक्षक होने के नाते कि क्यों नहीं एक राष्ट्र एक भाषा होनी चाहिए। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी गई होती तो शायद राष्ट्रभाषा मतलब जानते हैं, राष्ट्रभाषा मतलब वो जोड़ता है, वो संस्कृति से जोड़ता है, वो भावना से जोड़ता है। और राजभाषा का क्या होता है? केवल राजकीय कामकाज में प्रयोग होगा, मंत्रालयों में प्रयोग होगा, न्यायालय में प्रयोग होगा, सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग होगा। वहां इसको पिंजरे में बंद कर दिया गया, वहां भावनाओं से नहीं जोड़ा गया। अगर इसको भावनाओं से जोड़ा गया होता तो शायद इसको राष्ट्रभाषा की कहा जाता। कहीं भी 343 से लेकर 351 तक संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान किया, कहीं भी हिंदी के बारे में राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ राजभाषा शब्द का उल्लेख किया गया है। और उस समय एक और भूल हुई थी कि अंग्रेजी को एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया था। और देखिए एसोसिएट लैंग्वेज होने का मतलब होने का क्या हुआ, यह इतना प्रबल लैंग्वेज थी कि यह हिंदी के ऊपर चढ़ के बैठ गई। और आज भी हम उस मानसिकता से ग्रसित है। जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा था कि आप यात्रा करेंगे, कहीं जाएंगे, और अगर ट्रेन में एक आप आजमा लीजिएगा, एक नुस्खा को आजमाइएगा। आप एयरपोर्ट पर जाइए, है ना, अगर सूट बूट पहने हुए, अच्छा पहने हुए हैं, और वहां जाकर के हिंदी में बोलिए और एक बार इंग्लिश में बोल के देखिए, चाहे आपकी इंग्लिश भाषा जो टूटी फूटी भाषा क्यों नहीं हो, सारा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। एक मानसिकता बनी हुई है। तो इस मानसिकता को बदलने के लिए आज भी मेरा मानना है अब करना क्या है, क्योंकि 2025 में अगर इतिहास की गाथा गाएंगे तो उससे निदान तो निकलेगा नहीं। तो करना क्या है, बच्चों में बता दूं, आज जान लीजिए कि 60 से ज्यादा देश में, अगर अभी आप आकलन लेंगे, रिसेंट डेटा लेंगे, तो आज के डेटा यह साबित करता है कि 60 से ज्यादा देशों में हिंदी बोली जाती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, चैट जीपीटी पर इसका प्रयोग हो रहा है, इसका संगणक में कंप्यूटर भाषा बन चुकी है। और आने वाले समय में जानते हैं यह को दूर नहीं है कि यह वास्तव में अंग्रेजी को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ेगी। एक और बात है, मुझे एक और चीज याद है, अभी वह नेता नहीं है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा कि श्री रामविलास पासवान जी,
उस समय मंत्री हुआ करते थे, बहुत अच्छा काम करके गए, बहुत अच्छा काम करके गए। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, जानना जरूरी है कि जितने दवा, आज आप दवा लेने जाइए ना, दवा जो ही लेंगे उस पर अंग्रेजी में सारा उसका कंपोजिशन लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर में उसका नाम लिखा हुआ है, कहीं भी उसका हिंदी में नाम लिखता है। लेकिन रामविलास पासवान जी का यह देन है, उन्होंने, रामविलास पासवान जी ने कहा कि नहीं, ये जितनी दवाएं हैं सब पर हिंदी में नाम लिखो, खाद के बोरा पर इंग्लिश में नाम नहीं, हिंदी में नाम लिखो। ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? कोई भी भाषा अगर व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो उसका निश्चित रूप से विकास संभव है। तो आज आइए, आज इस बात को संकल्प ले, इस बात के संकल्प ले कि आज के दिन से कम 14 दिन जो यह कार्यक्रम होगा, हम लोग अपने आप को हिंदी में संप्रेषित करने के लिए संकल्पित होंगे, ठीक है, और शुद्ध बोलेंगे, ठीक, वर्णमाला का प्रयोग करेंगे। अगर वर्णमाला का ठीक से प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, और शुद्ध लिखना आ जाएगा तो निश्चित रूप से हिंदी का विकास होगा, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक विरोध का सवाल, चूंकि भारत जो है वो बहुभाषीय, बहुत संस्कृति का देश है, यह पग पग पर बोली बदलता है, पग पग पर वाणी बदलता है, पानी बदलता है, इससे चिंता की बात नहीं है। लेकिन हिंदी अभी भी वहां है। आप देखिए ना, बॉलीवुड की गाना को देख लीजिए, केवल हिंदुस्तान में, चीन भी हमारे गाना को चीन भी सुन रहा है, चीन भी हिंदी की गाना को सुन रहा है, वो भी खुश हो रहा है, जापान सुन रहा है, अमेरिका में ट्रंप जी सुन रहे हैं हमारी भाषा को। अब कहां कहिए कि हिंदी कमजोर है? इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वह बॉलीवुड का भी है। आइए, चूंकि विद्यालय में हम लोग का कर्तव्य क्या है, शिक्षक और विद्यार्थियों ने नाते हम लोग का सिर्फ इतना ही महज कर्तव्य है, और इसी से हम राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे कि जो हमको दिया गया है अध्यापन करने के लिए, हिंदी में बड़ी तन्मयता और बड़ी मनोयोग से हिंदी को आपको पढ़ाएं। और आपका दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य है और आपका दायित्व क्या है कि उसको ग्रहण करें और ये संकोच मत करें, है ना, और हिंदी को समझे, हिंदी में अपनी बात को रखे। और जहां मौका, ऐसा नहीं इंग्लिश भी जानिए, लेकिन जहां भी मौका मिले पहले हिंदी में ही अपनी बात को रखे। हम एक चीज और देखे हैं कि हम अंग्रेजी के शिक्षक हैं, ठीक है, और हिंदी के शिक्षक है, तो एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो अंग्रेजी में लिखते, हिंदी के शिक्षक है तो एप्लीकेशन इंग्लिश में क्यों लिखाएगा भाई, बताइए? नहीं, प्रश्न यह है, क्यों लिखाएगा? हम अंग्रेजी के शिक्षक है तो वर्ग में जाकर 40 मिनट में हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, 40 मिनट में प्रयास करेंगे कि 30 मिनट अंग्रेजी बोले, लेकिन बाहर जब खड़े होंगे तो हम हिंदी में बात करेंगे। हम मार्केट में जाएंगे, हिंदी में बात करेंगे, हम किसी दफ्तर में जाएंगे, हिंदी में बात करेंगे, हम अगर जाएंगे डीएम के ऑफिस में तो हिंदी में बात करेंगे। इसमें कोई संकोच नहीं चाहिए। अगर यह बात या मानसिकता को छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से यह कहना नहीं पड़ेगा कि हिंदी का विकास, यह कहना गलत है, हिंदी का विकास नहीं हुआ, यह मत कहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम है। कार्यक्रम के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं, अपनी भावना को दोहराते हैं। तो इसी संकल्प के साथ कि हम अपनी हिंदी की यात्रा को और आगे बढ़ाते चलेंगे, है ना, और विद्यालय में जो दायित्व और कर्तव्य दिया गया है उसको निभाते चलेंगे, तो यह कहना नहीं पड़ेगा कि हिंदी जो है और विकास नहीं किया गया है ना। आइए, आज के दिन संकल्प ले और आज से कम से कम 14 दिन सारी गतिविधियों, विद्यालय की तमाम गतिविधियों को हम निष्पादन जो करेंगे वह हिंदी में करेंगे। आप मेरी बात को सुने सहजता के साथ, धैर्य के साथ, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस आज जो मन रहा है, 14 दिन कार्यक्रम होगा, मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि 14 दिन कम से कम तमाम कार्यक्रम को छात्रावास में भी, भोजनालय में भी, जहां भी जाएंगे उन तमाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हिंदी में करेंगे। बोलिए, ये होगा कि नहीं होगा? नहीं, यस ना, गलत हो गया, यही गलती हो। यस को बोलो, यस को हिंदी बोलिए, यस से बोलिए, यस को हिंदी बोलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद महोदय। विद्यालय सावधान, विश्राम। हाउस कप्तान अपना आकलन दर्ज कराए।